हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो हैं वो चल रहे हैं हीट पे। हीट का सेकंड पार्ट है ये, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीट पढ़ रहे हैं हम। आज बस प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीट ही पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए केवल इसी को डिस्कस करेंगे आज हम। तो देखते हैं आखिर हीट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। आइए, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हीट है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हम सबको पता है कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। सेकंड, heat always travel from hotter body to cooler body until both objects attain equal temperature। मान लीजिए ये एक हॉटर बॉडी है और इसके सटे हुए एक कूलर बॉडी है। हॉटर बॉडी है वो 75 डिग्री सेल्सियस पे है, कूलर बॉडी है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट हमेशा इससे इसकी ओर फ्लो करेगा, जो हॉट है उससे कूल की ओर फ्लो करेगा, और ये तब तक होते रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। दोनों अगर मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, तब तक ये हीट ट्रांसफ़र होते रहेगा। यही चीज़ है, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ओके, इसी को थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, आगे 11-12 में। ओके, अगला है हीट इज़ ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये भी हम देख रहे हैं कि हीट हमेशा ट्रांसफ़र होता है टेम्परेचर डिफरेंस के ही वजह से। हीट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर की जो कमियां होती हैं, जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है दो बॉडीज़ के बीच, उसी के वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी है हीट ट्रांसफ़र बिटवीन बॉडीज़ अकर बाय 3 मेथड्स। हीट ट्रांसफ़र दो बॉडीज़ के बीच या 3 मेथड से होता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसको एक एक करके एनालाइज करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। उसके बाद होता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का यहाँ पे पार्ट कट रहा है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। कुछ टेक्निकल एरर हो गया होगा, मैं समझा देता हूँ। देखिए, थर्मल एक्सपेंशन एक ऐसा प्रोसेस है, थर्मल एक्सपेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई चीज़ अगर हम गर्म करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल लेंथ से, ओरिजिनल उसका जो डायमेंशन है उससे वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी को थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, मतलब इंक्रीज इन डायमेंशन, इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ या डायमेंशन जो भी बोलिए, वो बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? होता है कि जब हम लोग, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो गर्म करने के वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। दूर चले जाते हैं तो एक्सपैंड करने लगता है वो, यही एक्सपेंशन है। इसीलिए जब भी दूध गर्म होता है तो देखते हैं दूध उबलते हुए जो है वो बर्तन से बाहर आने लगता है। चाय जब बनाते होंगे तो वही चीज़ है, गर्म होता है तो वो एक्सपैंड करता है, इसी को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ओके, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है। गैस भी जब बर्स्ट करता है ना तो इतना गर्म हो जाता है कोई चीज़ कि वो एकदम बर्स्ट कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। यही थर्मल एक्सपेंशन है। थर्मल एक्सपेंशन ही पीछे है कारण इन सब चीज़ों के। सॉलिड में भी ये चीज़ होता है। देखते हैं कभी कभी रेलवेज़ में आप लोग जाते होंगे, ट्रेन से कभी जाते होंगे तो देखे होंगे कि ट्रैकमैन जो होते हैं वो घूमते रहते हैं बड़े बड़े हथौड़े लेकर के ट्रैक के बगल में। क्यों घूमते रहते हैं? कि वो थर्मल एक्सपेंशन के वजह से ट्रैक में जो है वो थोड़ा सा डायमेंशन में इनएक्यूरेसी आ जाता है, मतलब थोड़ा सा डायमेंशन में उनके गड़बड़ी हो जाता है, तो उसको ठोक ठोक के फिर से वो नॉर्मल डायमेंशन पे पहुंचाते हैं। उनको हथौड़े मार मार के फिर से वो नॉर्मल डायमेंशन पर लेकर के आते हैं। ये थर्मल एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आपको मैं पिक भेज दूंगा इसकी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से इसकी डेफिनेशन दिख नहीं रही है, ठीक है। तो मैं इसको भेज दूंगा अभी इतना ध्यान रखिए कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। जो हीट के वजह से लेंथ या डायमेंशन में जो इंक्रीज हो जाए, जो बढ़ जाए, इंक्रीमेंट जो हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रॉपर्टीज ऑफ हीट। तो होप कि आपको समझ आया होगा, और थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लासेस में आगे चलेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे। टेम्परेचर तो पढ़ चुके हैं, मतलब उसको मेजर कैसे करना है, फिर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब।